पूरी क्वेश्चन एक पूछा था कि ये फजर की अजान हो रही होती है, लोग खाते पीते रहते हैं, तो क्या इसमें सहरी बंद करना मुनासिब है या नहीं है। देखें, बिल्कुल ऐसा सही नहीं है। ये बुखारी की रिवायत है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि बिलाल रात में अजान दिया करते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जब बिलाल अजान दें तो खाओ पियो, हत्ता कि अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूम अजान दें, क्योंकि वो तुलुए फजर पर ही अजान देते हैं। अच्छा, ये वाज़ेह हदीस पाक मौजूद है। इसका मतलब ये है कि जब अजान दी जाएगी तो सहरी बंद हो चुकी होगी, तुलुए फजर हो चुका होगा। तो जो अजान के दरमियान खाएगा वो सहरी बंद होने के बाद खाएगा, तो उसका रोज़ा नहीं रहेगा। तो अब ये इस हदीस से गलत फहमी भी रफ़ा हो गई कि बाद लोग कहते हैं खुद नबी करीम ने इरशाद फरमाया बिलाल अजान दे रहे हो तुम खाते पीते रहो। वो तहज्जुद की अजान थी, तहज्जुद के साथ फजर की अजान हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मकतूम रदी अल्लाह ताला अन्हु दिया करते थे और उस वक्त सरकार ने मना फरमाया है। ठीक है जी। अच्छा, बहनें घर में एहतिकाफ़ कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले एक नमाज के लिए जगह मखसूस कर लें। वो जैसे कमरा मखसूस कर लें, मैं यहाँ मैं नमाज अदा करूँगी, उसको मस्जिद बैत कहते हैं, घर की मस्जिद। जी जी। और मोतकिफ़ खातून जो हैं बिला ज़रूरत घर का काम नहीं कर सकती हैं। वो सिर्फ उस सूरत में कर सकेंगी कि कोई किचन में खाना बनाने वाला नहीं है, अपनी सहरी इफ्तार बनानी है तो वो जाके बना के ला सकती हैं। अच्छा दीगर घर वालों की सारी इफ्तार भी नहीं बना सकती। अगर उसके लिए ठहरेंगी तो एहतिकाफ़ फासिद हो जाएगा। अच्छा। अगर कोई और घर में काम करने वाला नहीं है तो वो बहन नफली एहतिकाफ़ बैठें, फिर ये सुन्नत मौक़दा वाला ना बैठें, इसकी पाबंदी सख्त है। वैसे ही बैठ जाएं और फिर जाके काम वगैरह करें, फिर एहतिकाफ़ की नियत से वहाँ बैठ जाएं, बस इतना है। ये नफली एहतिकाफ़ होगा। सुन्नत मौक़दा एहतिकाफ़ में बाहर निकलेंगी बिला उज़र किसी और के काम से तो नमाज वो एहतिकाफ़ फासिद हो जाएगा। और ये कह रही हैं कान कभी बंद होता है कभी खुलता है, दीगर बीमारियां भी हैं। अगर तो रोज़ा रखने में परेशानी तो होती है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा सख्त आपके ऊपर आजमाइश नहीं आती है तो आप रोज़ा रखें, क्योंकि रोज़े में शिफा रखी है अल्लाह ताला ने। सुभान अल्लाह। आप ये कामिल यकीन के साथ रखें, बेजारियत के साथ नहीं, कोफ्त के साथ नहीं। अल्लाह ताला इसकी बरकत आपको अता फरमाएगा। हाँ, अगर डॉक्टर ये कहता है कि रोज़े की वजह से बीमारी बढ़ रही है और आपको भी ऐसा महसूस होता है कि रोज़ा रखती हूँ तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाती है, तो फिर आप गैप करके रख लें अगर बेहतर है। ये भी नहीं हो सकता तो फिर आप छोड़ सकती हैं, जब सेहत अल्लाह ताला दे दे तो क़ज़ा कर लें। ठीक। लेकिन हिम्मत करके रखें तो बहुत ही बेस्ट है। ये कहती हैं अगर हम बाल्टी के पानी से नहा रहे हों या बाल्टी से नहा रहे हों तो कोई ऐसा तरीका बताएं कि वो पानी हम एहतियात से इस्तेमाल कर लें, मुस्तामल वगैरह ना हो। पहले सब देखने वालों को मैं गुजारिश कर देता हूँ कि देखें पानी जो है वो, ये बहन ने क्यों पूछा वो मैं समझा रहा हूँ कि पानी बिज़ात मुताहिर है। बिज़ात का मतलब किसी पाक करने के सिलसिले में किसी और चीज़ का मोहताज नहीं। मुताहिर माने पाक करने वाला, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, हमने आसमान से पाक करने वाले पानी को नाजिल फरमाया। इसका मतलब है पानी के अंदर पाक करने का वस्फ मौजूद है। आप नियत करें ना करें, जैसे आग में जलाने का वस्फ मौजूद है, नियत करें ना करें, हाथ डालेंगे जलेगा ज़रूर। अगर आप कहें मैं हाथ डाल रहा हूँ, नियत ये है कि जलूँ नहीं, फिर भी जलेंगे आप। जवाब कंप्लीट करता हूँ एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। तो हम आपको बता रहे थे कि पानी में अल्लाह ने पाक करने वाला वस्फ रखा है। लिहाजा अगर बाल्टी में पानी है, आप जैसे उसमें हाथ डालते हैं बग़ैर धुला हुआ, बेवुज़ू हैं या हालत जनाबत में हाथ डालते हैं और यूँ निकालेंगे, ये पानी जो है वो आपके इतने हिस्से को पाक करेगा। पाक करने का मतलब ये है कि आपके हाथ पर एक नजासत थी जो उस पानी में मिल गई, ये पानी मुस्तामल कहलाता है। हालांकि बेवुज़ू शख्स के जिस्म पर कोई ज़ाहिरी नजासत नहीं होती, लेकिन शरीयत ने कहा है कि नजासत है, तभी तो हम बेवुज़ू नमाज नहीं पढ़ सकते। पहले उस नजासत को वुज़ू के ज़रिए दूर करो। ऐसी नजासत जो नज़र नहीं आती उसको नजासत हुक्मिया कहते हैं। इसका मतलब अगर बाल्टी में आपने हाथ डाल दिया तो इतने हिस्से का वुज़ू हो गया या इतने हिस्से की नापाकी उतर के पानी में मिल गई, ये मुस्तामल हो गया। अब इससे आप वुज़ू या गुस्ल नहीं कर सकते। ये वो बहन पूछ रही हैं कि हम गुस्ल करें तो किस तरह करें कि पानी मुस्तामल ना हो, इस्तेमाल शुदा ना हो। अब उसका तरीक़ा ये है कि आप पहले इतने हाथ दोनों अलहदा धो लें, ताकि अगर बाल्टी में डब्बा वगैरह है अपना हाथ डालें तो पानी नापाक ना हो, मुस्तामल ना हो। फिर वो डब्बा निकाल के आप एहतियात से नहाएं। हाँ, ये ज़रूर है जब आप नहा रहे हैं और कुछ छींटें फ़र्ज़ कर लें आपके बदन की उस पानी में चली गई, तो जो आपके बदन से गिर रहा था ये मुस्तामल पानी था, क्योंकि नजासत हुक्मिया लेकर गिर रहा है। जो बाल्टी में पानी है वो गैर मुस्तामल है, और उसूल ये होता है कि मुस्तामल और गैर मुस्तामल आपस में मिल जाएं, जिसकी मिकदार ज़्यादा होगी हुक्म उसी का होगा। इसका मतलब है नहाते वक्त चंद छींटें पानी में चली भी गई तो बाल्टी में गैर मुस्तामल की मिकदार चूँकि ज़्यादा है,
اس لیے وہ سب کا سب نہانے کے قابل ہی رہے گا، آپ کی ایک آدھ چھینٹ جانے سے پانی ناپاک یعنی مستعمل نہیں ہوگا۔